देखिए स्वामी जी किडनी की बात कही और सबसे पहला असर किडनी पर देखने को ही मिलता है, लेकिन स्वामी जी यूरिक एसिड बढ़ने के बाद उससे बनने वाले क्रिस्टल दिल पर भी असर डालते हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड कंट्रोल में करने के उपाय तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका असर हार्ट पर ना आए, हार्ट भी हमारा हेल्दी रहे, इसके भी तौर तरीके बताएं। तो एक तो ये गोमुखासन कर ले जिनसे बन पाए, ये हार्ट के ऊपर उसका बुरा असर नहीं होगा। किडनी पर ज्यादा ही बुरा असर हो गया तो रीनोग्रिड, ट्राइघनवटी और कोरी घनवटी, ये पूरी औषधियां हमने ये भी नई तैयार की। ये धनिये से कोरीघन और ट्राइघन जो है वो गोखरू से, और ज़्यादा ही बढ़ जाता है दर्द तो फिर ये हम लोग दे देते हैं पीडानिल गोल्ड ऑर्थोगेट। अब बात आती है हार्ट की। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी, ये पूरी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। देखो अंदर से बॉडी को वॉश आउट करने के लिए, किडनी को वॉश आउट करने के लिए हमने गोखरू धनिये का प्रयोग बताया। पूरी अंदर से पूरे कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट को और पूरे ब्रेन से लेकर के, ब्रेन में किसी को कैल्सिफिकेशन हो जाता है, किसी को हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई क्लोट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड आपने कहा कि थक्के थक्के जमने लगते हैं, गाढ़ा हो जाता है, तो अर्जुन की छाल दालचीनी उसके लिए बेस्ट है। गोधनक भी उसके लिए अच्छा होता है। खाने के बाद हम अर्जुनारिष्ट और हृदयामृत ये गोली भी दे देते हैं। अब तो अर्जुन घरबटी हमने तैयार कर दी है। ये सब हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जबरदस्त भूमिका निभाते हैं। जी स्वामी जी, गोमुखासन जिनसे हो पाए तो दोनों तरफ से गोमुखासन कर ले जी, और ना हो पाए तो कम से कम यही उपाय कर ले। यूरिक एसिड को तो कैसे कंट्रोल किया जाए? मकरासन, भुजंगासन, गोमुखासन। स्वामी जी हाई यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण किडनी में स्टोन की परेशानी भी हो सकती है, तो पथरी नेचुरल तरीके से कैसे खत्म की जाए? क्योंकि पथरी एक ऐसी चीज है जो कई लोगों में बार बार बनती रहती है, एक बार इलाज करवा दिया उसके बाद भी पथरी बन जाती है। तो एक तो पथरी बने ना, एकदम ठीक कहा आपने, और दर्द में इंस्टेंट आराम, दोनों। अब देखो मैं पीछे मुड़ के देख रहा था तो इंदर कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए, लेकिन इन पुष्पों की तरह हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स खिले रहे। इसके लिए एक तो ये कपाल भाती करना चाहिए। इधर आओ बाबू। अब ये छोटी सी बेटी है, अब इसकी हालात ये हो गई थी, पेन किलर खा खा करके अल्सर हो गया था। किसके लिए खाते थे पेन किलर? निमोनिया होता था। अब निमोनिया के लिए मैं तो बताता हूँ स्वासारी, ब्रोनकोम ले लो, दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश ले लो, लेकिन ये उस समय मुझसे जुड़ी नहीं थी और पेन किलर खाती रही, अल्सर हो गया। अब ठीक कर लिया, अब तो इसका जीवन पुष्प खिल गया है। ठीक है बाबू, करो कपाल भाती करो। तो जिनको भी, किसी को लीवर, किसी को किडनी, किसी के आंतों में घाव हो जाते हैं, बुरी हालात। अब आपने जो स्टोन की बात की, स्टोन के लिए बेस्ट है कि गोखरू और उसमें जौ और कुलथ। कुलथ की दाल तो सप्ताह में एक बार सबको खा लेनी चाहिए। पहाड़ वालों को अच्छा दाम भी मिल जाएगा, लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा और पहाड़ वालों को समृद्धि मिलेगी। पहाड़ में बहुत बहुत है कुलथ की दाल। कुलथ की दाल सप्ताह में एक बार जरूर खा लेनी चाहिए। कुलथ, गोखरू और जौ, इनका काढ़ा बना ले और उसको पी ले। कैसी पथरी हो, चाहे गाल स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, किसी की तो पेनक्रियाज में भी स्टोन बन जाते हैं, निकल जाते हैं। अस्मरियर क्वाथ, अस्मरियर रस भी हम देते हैं, लिथोम भी हम देते हैं, और कपाल भाती करते करते पैर दबाने के लिए कहते हैं। छोटी सी बात है, खाली गोखरू का पानी पीने से ही, बताओ, खाली गोखरू का पानी पीने से ही किडनी स्टोन दूर हो जाता है। अब छोटी छोटी बातें हैं, इनका ही पालन कर ले तो बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी।